जो हमारे ओल्ड पेरेंट्स हैं, जैसे दादी, नानी वगैरह और उनकी उम्र 90-95 साल से अधिक हो जाती है, तो वो ज़्यादातर अकेलेपन का अनुभव करते हैं। उनको सुनने में, देखने में दोष उत्पन्न होता है या ठीक से वो क्षमताएँ नहीं रह पाती हैं, तो उस अकेलेपन को फ़ील करते हैं। तो क्या उनके लिए हम कोई प्रेयर्स कर सकते हैं क्या? जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका जीवन अच्छा चले, ये हम कर सकते हैं। तो पहले तो मैं एक बात ये आप लोगों से ये कहूँगा कि अगर आप परमात्मिक पथ के अनुगामी हैं, देखो 1% अपवाद तो सब जगह होता है, 1%, 2% अपवाद, 5% अपवाद तो सब जगह होते हैं। लेकिन बहुतायत की जो चीज़ें हैं, उन्हीं चीज़ों को हम एक नतीजों के रूप में स्वीकार करते हैं और उसको मानते हैं। तो आप ये मानकर चलिए, अगर आप परमात्मिक ऊर्जाओं में संलग्न हैं। मैं जब कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गया, तो मेरे साथ में एक ऐसे व्यक्ति थे, जो लगभग 68 के आसपास उनकी उम्र थी। 68 के आसपास उनकी उम्र थी और वो द्विवेदी जी, वो इलाहाबाद से थे। बहुत एक्टिव थे वो। और वो क्या, मैंने उनका दिनचर्या देखी कि वो सवेरे, जैसे हम भी अपनी पार्ट की एक अलग से हमारे सफ़र में भी चलती है और वैसे भी जो लोग हमारे साथ रहे हैं, चलते हैं, वो जानते हैं। एक छोटी-सी पीठिका हम साथ लेकर चलते हैं, इनमें कुछ हमारे विग्रह और हमारी चीज़ें होती हैं, तो हम कहीं होटल में रहें, चाहे कहीं भी यात्रा में रहें, तो दीपदान और वो सारा हमारे साथ-साथ उसके साथ-साथ चलता है। जो भी दीप यज्ञ करते हैं, पाठ करते हैं। उनको मैंने देखा कि सवेरे वो 3 बजे, सवा 3 बजे ही अपने बेड पर ही एक अच्छा-सा आसन बिछा करके वहाँ दीप जगाते थे छोटा-सा, और अपने साथ सामान लेकर के आए थे। और बिल्कुल उन्हें ना कोई रोग था, ना कोई परेशानी थी, और बहुत अच्छे से उन्होंने पूरी यात्राएँ की। जबकि 30-30, 32-32, 35-35 साल के जो बच्चे और यंग एज के लोग हमारे साथ थे, उनको कुछ ना कुछ दिक्कतें हो रही थी। तो अगर अगर हम परमात्मिक ऊर्जाओं का संग साथ ले जाते हैं अपने साथ, हम बहुत सारे पाठ प्रार्थनाएँ और बहुत सारे अनुष्ठानों में बैठने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने घर में करने लगते हैं, बहुत सारे मंत्रों का पारायण करने लगते हैं, बहुत सारे मंत्रों को पढ़ने लगते हैं, बहुत सारे मंत्रों को अपने जीवन का अंग-संग बना लेते हैं, तो हमारे शरीर के आस-पास एक ढाल टाइप की निर्मित हो जाती है। एक कवच जैसे निर्मित हो जाता है, और उस कवच को फिर बहुत सारी जो सूक्ष्म रोग हैं, जो सूक्ष्म व्याधियाँ हैं, जो बड़ी परेशानियाँ हैं, उन सब से हम किसी न किसी रूप से बचे रहते हैं। और आप देखिएगा, अभी हमारे जो शंकराचार्य जी हैं, वो 94 भी प्लस हैं, वो सारे निवृत्त, सारे कार्य उससे हम बड़े अच्छे से कर लेते हैं। तो स्वरूपानंद जी की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में आप देखेंगे कि अगर आप परमात्मिक ऊर्जाओं के साथ एकाकार हैं, तो आपको इन चीज़ों में एक ठीक रहेगा। कहते हैं ना, जो पश्चिम में शरदा सतम, जीवे में शरदा सतम, कम शृणुयाम शरदा सतम, प्रब्रवाम शरदा सतम, दिनाश्याम शरदा सतम, भूयश्च शरदः शतात। 100 वर्षों तक व्यक्ति अच्छे से सुन पाता है, 100 वर्षों तक अच्छे से देख पाता है, 100 वर्षों तक अच्छे से बातों को ग्रहण करता है, 100 वर्षों तक अपने पुरुषार्थों को अपने हाथ पैरों के चलते, अपने स्वास्थ्य की ठीक से संतुलन बनाते हुए ही उन सबको पूर्ण कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे इस सबसे आती हैं, क्योंकि सबसे पहले पूजा पाठों से एक आरोग्य का निर्माण होता है, और आरोग्य की बहुत बड़ी चीज़ हमारे जीवन के साथ-साथ हमारे चलने लगती है। और आपका आभा, आपका ऑरा, आपका आभा मंडल, आपका ऑरा जो है, वो इंक्रीज़ होता है, बढ़ जाता है, और बहुत सी चीज़ें आपके जीवन में फिर बेहतर और अच्छी होने लगती हैं, जिससे आपका जीवन सभी तरह से सन्मार्ग पर आता है। एक बात तो ये हो गई आपकी तरह से करने की, जो आपको करनी चाहिए। पहले लोग करते थे तो इतने ज़्यादा आश्रित नहीं थे, इतनी परेशानियाँ नहीं थी, इतनी उनके साथ व्याधियाँ नहीं थी, इतनी उनके साथ दिक्कतें नहीं थी। फिर भी अगर हमारे परिजन ऐसे हैं कि किसी न किसी रूप में बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, उसमें हम शरीर का अगर हमने अधिक इस्तेमाल और बेतरतीब ढंग से किया है, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल हम करते रहे हैं, हमने खानों में डब्बाबंद चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग किया है, हमने ज़ोमैटो और इन बाकी चीज़ों को ऑर्डर कर के ही ज़्यादा खाने अपने जीवन में खाए हैं, तो धीरे-धीरे आपके इम्यून के सिस्टम खत्म हो जाता है, शरीर आपकी सुनना बंद कर देता है। तो उस स्थिति में जल्दी वृद्धावस्था आती है, जल्दी आपके ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं, और आपका स्वास्थ्य भी उससे खराब होना प्रतीत हो जाता है। ऐसे में जो महामृत्युंजय मंत्र का जाप है, वो बहुत अच्छा काम करता है। आप स्वयं के लिए भी कर सकते हैं, और आप अपने परिजनों के लिए भी कर सकते हैं। महामृत्युंजय परिधि भी कर सकते हैं, महामृत्युंजय मुख्य मंत्र भी कर सकते हैं। मुख्य मंत्र आप जानते ही हैं कि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मोक्षयम अमृतात्, ये मूल मंत्र है। और इसके साथ जो परिधि मंत्र है, वो आता है मृत्युंजय महादेवा त्राहि माम शरणागता जन्म मृत्युर्जरा व्याधि संसार भय नाशनम। इनका किसी का भी करेंगे तो ये आपको लाभ देते हैं। ऐसे ही आप दुर्गा सप्तशती से अगर कीलक कवच और अर्गला का पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा है। आप जो 32 नाम हैं दुर्गा के, उनका आप पाठ कर सकते हैं। 224 नंबर पेज पर शायद वो आएगा, या 221 नंबर पेज, ऐसा कुछ है, तो वो आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ सिद्धकुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। सिद्धकुंजिका स्तोत्र में जो महानिर्वाण मंत्र है, महानिर्वाण मंत्र, उस महानिर्वाण मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। तो सिद्धकुंजिका स्तोत्र का जो मूल मुख्य मंत्र है, उसका पाठ आप कर सकते हैं। उसमें जो बाकी संपुट के मंत्र हैं, जो बाद
में पीछे दिए गए हैं दुर्गा सप्तशती में, उनका पाठ आप कर सकते हैं। तो ये सारे मंत्र, ये सारी चीज़ें आपके जीवन को बहुत अच्छा और बेहतर बना देती हैं। तो आप इन सब की शरण में अगर इन सबको अपने जीवन का एक अंग बनाते हैं, तो आपका जीवन बहुत से रोगों से, चीज़ों से बचा रहता है। आर्याम् अभयाम् भज रे।